अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुर्सी की कटिंग करेंगे। अगर आप एल स्केल मेथड के ज़रिए कुर्सी की कटिंग नहीं जानते तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप एल स्केल मेथड से कुर्सी की कटिंग कर सकेंगे। और ऐसी दो गलतियां जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं, आप उन गलतियों को भी समझ जाएंगे। कुर्ते में फ्रंट कटिंग के लिए हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। बैक कटिंग के लिए भी बैक के कपड़े को फोल्ड करके बिछाया है। अपने कपड़े को इतना ही फोल्ड करना है जितना कि दामन की चौड़ाई है। सिलाई मार्जिन को ऐड करते हुए डबल फोल्ड किया है कपड़े को। फ्रंट कटिंग के लिए टॉप पर एक स्क्वायर लाइन लगा लें। सबसे पहले हम कुर्ते में हाले का मार्क लगाएंगे। चौड़ाई में 2.25 इंच का मार्क लगाएंगे। गहराई में 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे। हाले को शेप कर देंगे। अगर आप फिक्स हाले पर कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। 18 इंच शोल्डर साइज है तो उसका हाफ में 2 पॉइंट कम करके 9.25 इंच पे मार्क लगा दें और स्क्वायर लाइन कह दें। इस लाइन पर हम शोल्डर डाउन का मार्क लगाएंगे। हम 40 साइज पर कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो 16वें हिस्से पे शोल्डर डाउन का मार्क लगाएंगे जो 2.5 इंच पर होगा। आर्मोल डाउन के लिए चेस्ट के चौथे हिस्से पे मार्क लगाएंगे जो 10 इंच बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पर आधे इंच कम पर मार्क लगाएंगे जो 9.5 इंच होगा। इस 9.5 इंच का मार्क हमने चेस्ट के चौथे हिस्से में आधे इंच कम पर लगाया। शोल्डर डाउन को क्रॉस लाइन कर दें। आर्मोल डाउन के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें। कटिंग करने में जो अक्सर गलती करते हैं कि हम तख्ती को कमीज की तरह कटिंग कर लेते हैं, तो हम कुर्ते में तख्ती के शेप के लिए आधे इंच अंदर मार्क लगाएंगे और इस आधे इंच के फर्क से क्रॉस लाइन लगा देंगे। ये कुर्ते में हमारे तख्ती के लिए शेप हो गया। इस लाइन पर हम आर्मोल को डाइन कर देंगे। कुर्ते में फिटिंग का मार्क लगाएंगे। सीने के पास से 23 इंच की फिटिंग तैयार रखेंगे तो 23 का हाफ 11.5 इंच पे मार्क कर लें। आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। आर्मोल से 6 इंच नीचे हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे और कमर के मार्क से 7 इंच नीचे हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। कमर में 22.5 इंच की लूजिंग है तो 22.5 का हाफ करके 11.25 इंच पे मार्क कर लें। 2 पॉइंट सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर दें। हिप के पास से 24 इंच की फिटिंग है तो 24 का हाफ करके 12 इंच पे मार्क लगा लें और 2 इंच यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर दें। कुर्ते में साइड शेप को ड्राइंग कर दें। हिप पर जो हमने फिटिंग का मार्क लगाया है, इतना ही मार्क आपने दामन तक लेके जाना है और स्ट्रेट लाइन करनी है। लेंथ में आधा इंच सिलाई मार्जिन निकाल कर लेंथ का मार्क लगाएंगे। 41.5 इंच लेंथ है, मार्क कर दें। 1.25 इंच हम लेंथ में मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। लेंथ के मार्क को स्ट्रेट लाइन कर दें। दामन के मार्जिन को भी स्ट्रेट लाइन कर दें। चौक की तरफ 2 पॉइंट का शेप कर देंगे। मार्जिन को भी शेप कर देंगे। हमें एक नॉर्मल साइज में कुर्ते में कितनी फिटिंग रखनी चाहिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि हम 40 चेस्ट पर कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो 40 चेस्ट का चौथा हिस्सा करें तो 10 इंच बन रहा है। हमने कुर्ते की फिटिंग के लिए 23 इंच पर मार्क लगाया था जिसका हाफ 11.5 इंच बन रहा है। इस 11.5 इंच में हम देखें तो 1.5 इंच की हमें लूजिंग मिल रही है जो ऑलराउंड हमें 6 इंच की लूजिंग तैयार होगी। आपने कुर्ते में 6 इंच की लूजिंग लेनी है।
इसी तरह अगर हम हिप के साइज को चेक करें तो हमारे पास 42 इंच हिप का साइज है, जिसका चौथा हिस्सा 10.5 इंच बन रहा है। और यहाँ भी जो हमारे पास हिप में फिटिंग आ रही है वो 1.5 इंच की है। तो इस तरह आपने हिप के पास से भी 6 इंच की लूजिंग लेनी है और सीने से भी 6 इंच की लूजिंग लेंगे। कमर में शेप के लिए आप लूजिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप बॉडी के हिसाब से कमर को जिस तरह शेप देना चाहें उस तरह का मार्क लगा लें। अब हम कुर्ते में फ्रंट को कटिंग कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह बैक को कटिंग करना है, जो एल स्केल मेथड के हिसाब से होगा। हम 40 साइज के हिसाब से कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फ्रंट से बैक को कितना बड़ा रखें, तो हम 40 साइज के हिसाब से अगर 12वां हिस्सा निकालें तो 3.25 इंच बन रहा है। हम फ्रंट से बैक को 3.25 इंच बड़ा रखेंगे और इस 3.25 इंच का हाफ करें तो 1.5 इंच एक पॉइंट बन रहा है। 1.5 इंच एक पॉइंट पर हाले की गहराई के लिए मार्क लगा दें। अब हमने हाले के पास से 3.25 इंच बैक को बड़ा रखा है, तो आर्मोल के पास से हम इसमें आधा इंच या 1.25 इंच और ऐड कर लें। तो हम 1.25 इंच ऐड कर लेते हैं और 4 इंच बड़ा हम आर्मोल के पास से बैक को रखेंगे और मार्क कर देंगे। इस मार्क से बैक के शोल्डर डाउन को क्रॉस लाइन कर दें। फ्रंट में हाले की चौड़ाई 2.25 इंच रखी थी। 2.25 इंच पे हम 1.25 इंच ऐड करेंगे और 3 इंच बैक में हाले की चौड़ाई रखेंगे। हाले की गहराई के लिए जो हमने मार्क लगाया है इसको स्ट्रेट लाइन कर दें। हाले को ड्राइंग कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि हमने जितना बैक को फ्रंट से बड़ा रखा है और उसके हाफ में हाले की गहराई का मार्क लगाया है, इस मार्क पर जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है ये लाइन उसी पॉइंट पर मिल रही है जहाँ पर हमने शोल्डर डाउन को क्रॉस किया है। तो ये दोनों मेथड आपस में एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। चाहे तो आप इस मेथड के हिसाब से शोल्डर डाउन को क्रॉस कर लें, तो जितना हमने फ्रंट से बैक को बड़ा रखा है उसमें 1.25 इंच प्लस कर लें और इस पॉइंट पर शोल्डर डाउन को क्रॉस कर दें। आपको जो मेथड आसान लगे आप उसको यूज़ कर लें। ये एल स्केल मेथड के हिसाब से है और आप हर साइज में इस मेथड को लगा सकते हैं। अब हम कुर्ते में शोल्डर को मार्क करेंगे। 18 इंच शोल्डर का साइज है, तो उसका हाफ करें 9 इंच बन रहा है। उस 9 इंच में आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लें और 9.5 इंच पे हाले के डाउन के नीचे से आपने क्रॉस एंड टेप रखना है और शोल्डर का मार्क लगा दें। इस मार्क को बाहर की तरफ शेप देते हुए आपने बैक के साथ मिलाना है। 2 पॉइंट का बाहर शेप देंगे और इसी पॉइंट से हम आर्मोल को डाइन करेंगे। कुर्ते में हमने किस तरह आर्मोल को डाइन करना है आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल स्ट्रेट में आर्मोल को डाइन किया है। आपने बाहर निकाल के आर्मोल को डाइन नहीं करना। अक्सर कुर्ता आर्मोल के डाइन में हम गलती करते हैं कि हम इस तरह का आर्मोल डाइन कर देते हैं जो कुर्ते में आर्टर बना देता है। तो आपने हमेशा स्ट्रेट में आर्मोल को डाइन करना है। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। बैक कटिंग के बाद हम फ्रंट पर फोल्ड करके देखेंगे कि हमारी बैक फ्रंट के हिसाब से कितना परफेक्ट कटिंग होगी। फ्रंट पर सिलाई मार्जिन को चढ़ाकर बैक को फोल्ड कर लें। आप बैक को क्रीज लगाकर देख लें तो जो हमारे हाले की गहराई है ये क्रीज उस हाले की गहराई के साथ मैच हो रही है और ये कुर्ता कटिंग की परफेक्शन बता रही है कि आप किस तरह अपने कुर्ते कटिंग को कंफर्म कर सकते हैं। अब हम कुर्ते में साइड की कटिंग कर देंगे। साइड कटिंग से पहले आप पॉकेट की मार्क लगा लें। 5 इंच आर्मोल के नीचे मार्क लगाएंगे। 7 इंच पर पॉकेट के मुंह के लिए मार्क लगा दें तो 3.5 इंच नीचे चौक के लिए मार्क लगा दें। बैक और फ्रंट के साइड को मिलाकर कटिंग कर लेंगे। पॉकेट के मार्क को कट लगा दें ताकि सिलाई होने में आपको आसानी रहे।
अब आपने समझा कि हमने कुर्ते में किस तरह आर्मोल को कटिंग किया है। इस आर्मोल के हिसाब से हम कुर्ते की आस्तीन कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के आर्मोल को नाप लें तो ये टोटल साइज 10.25 इंच बन रहा है। इस 10.25 इंच के अंदर बैक के आर्मोल को भी मिला के नाप लें तो ये 23 इंच का साइज बन रहा है। इस 23 इंच में 5 इंच निकाल लेंगे तो ये 22.25 इंच का साइज रह गया। इस 22.25 इंच को हाफ कर लें तो तकरीबन 11 इंच बन रहा है। इस 11 इंच के हिसाब से हम आस्तीन के राउंड को कटिंग करेंगे। कुर्ते में आस्तीन कटिंग करने के लिए आपने आस्तीन को इस तरह फोल्ड करना है कि आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा हो। अक्सर जब हम आस्तीन कटिंग करते हैं तो कुछ इस तरह क्रॉस में कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। कुर्ता कटिंग करने के लिए आपने हमेशा सीधे कपड़े में आस्तीन की कटिंग करनी है। टॉप पर एक स्क्वायर लाइन लगा लें। इस लाइन से आस्तीन की लेंथ का मार्क लगाएंगे। 21 इंच आस्तीन में लेंथ है। आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लें, 21.5 पे मार्क करेंगे और 1 इंच इसमें मार्जिन रखेंगे। लाइन के मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें, मार्जिन के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें। अब यहाँ पर हम 40 एस पे कटिंग कर रहे हैं तो 40 एस का अगर छठा हिस्सा निकालें तो 6.5 इंच बन रहा है। 6.5 इंच में हम आस्तीन के बॉटम को मार्क कर देंगे। सिलाई होने के बाद ये 6 इंच का साइज हो जाएगा, जो एक कुर्ते में परफेक्ट साइज है। अब कस्टमर की डिमांड के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम आस्तीन के शेप को ड्राइंग करेंगे। हमने फ्रंट से बैक को जितना बड़ा रखा था उतना मार्क लगा लें, जो 3.25 इंच पर था, जो चेस्ट के 12वें हिस्से पर है। इसमें 5 इंच ऐड करेंगे तो ये 4 इंच हो जाएगा। ये वही 4 इंच है जितना हमने आर्मोल के पास से बैक को बड़ा किया है। आपने आस्तीन डाउन के लिए इतना ही मार्क लगाना है जितना आर्मोल के पास से बैक को बड़ा रखा है। इस मार्क को स्ट्रेट लाइन कर दें। अब इस लाइन पर हमने जितना आर्मोल को साइज किया था मार्क कर देंगे। हमने 22.25 इंच पर आर्मोल को साइज किया था, जिसका हाफ 11 इंच बनता है। हमने 11 इंच के हिसाब से क्रॉस सेंसिटिव रखना है और इस लाइन पर मार्क कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम आस्तीन की चौड़ाई को नाप लें तो ये 10 इंच बन रही है और सिलाई होने के बाद ये 9.5 इंच का साइज मिलेगा, जितना हमने कुर्ते में आर्मोल को डाउन किया था। ये आस्तीन की चौड़ाई उसी साइज में मिल रही है। आस्तीन को शेप कर देंगे। आपने आस्तीन के डाउन के पॉइंट तक आस्तीन को शेप करना है। आस्तीन के कर्व के लिए आपने आधा इंच का शेप रखना है, जितना हमने फ्रंट में टक्की को शेप किया था उतना ही आपने आस्तीन के कर्व के लिए शेप रखना है। आस्तीन को एक कर्व शेप दे देंगे। हम कुर्ते में आस्तीन कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन कटिंग के बाद हम आर्मोल पर रखकर कंफर्म करेंगे कि हमारी आस्तीन आर्मोल के हिसाब से कितना परफेक्ट कटिंग हुई। आस्तीन में फ्रंट के शेप के लिए कर्व दे देंगे। ये हिस्सा हमारे आस्तीन में फ्रंट के साथ मैच होगा। आप आस्तीन को खोलकर शेप चेक कर सकते हैं। ये कुर्ते के लिए एक परफेक्ट आस्तीन का शेप है। बैक को फ्रंट के ऊपर फोल्ड कर लें। आस्तीन को आर्मोल में घुमाकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि आर्मोल के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रही है। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुर्ता कटिंग की थ्योरी समझ आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती है।